नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 22 मार्च शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए शाम 5 बजे तक 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, महिला, युवा, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर सभी प्रकार की छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, जानकारी, मौसम सभी की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 22 मार्च शाम 5 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी पहल की है। अब लोग डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए टोल फ्री नंबर 104 डायल कर बात कर सकेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया पोर्टल का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों को भी इस पोर्टल पर दर्ज करवाया जा सकता है। शिकायतकर्ता से 5 दिन के अंदर अंदर कॉल बैक की जाएगी। इस पोर्टल पर दवाइयों के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में लोगों को लाइन में लगने से बचाना है। डायल 104 पर पहले से डॉक्टर से परामर्श लेने का समय लिया जा सकेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो डायल 104 नई योजना शुरुआत की गई है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। खनन एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बेहद सख्त है। पंचायतों के कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर पंच और सरपंचों के खिलाफ अब कार्यकाल खत्म होने के 6 साल बाद भी जांच हो सकेगी। पहले यह समय सीमा 2 साल थी। इसके लिए सरकार ने विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन बिल पेश किया है। तो गड़बड़ी पर पंच सरपंच के खिलाफ अब 6 साल बाद भी हो सकेगी जांच। तो ये हरियाणा सरकार, बड़ा आदेश, बड़ा फैसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए शैक्षणिक सत्र में चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों के 34,000 से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे। 700 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों ने 5वीं से 12वीं कक्षा तक 34,271 सीटें रिक्त दिखाई हैं। चिराग योजना के तहत 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला मिलेगा। इन बच्चों को अपनी जेब से कोई फीस नहीं देनी होगी। सरकार सीधे स्कूल संचालकों को फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। निजी स्कूलों में कक्षावार सीटों की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट और पोर्टल पर उपलब्ध है। अभिभावक और विद्यार्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी स्कूल में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन मिलते हैं तो 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा के जरिए बच्चों को दाखिला मिलेगा। सभी स्कूलों को 15 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि चयनित छात्र तय समय में दाखिला नहीं लेते हैं तो उनकी जगह 16 से 30 अप्रैल तक प्रतीक्षा सूची के छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन। गरीब परिवारों के 34,000 बच्चों को दाखिला मिलेगा। परिवार पहचान पत्र जरूरी है। 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले स्कूलों को सरकार करेगी फीस की प्रतिपूर्ति। तो ये बड़ी अपडेट चिराग योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन पात्र हैं? सभी भूमिधारक किसान, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार किसान, किसानों के स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हैं। इसके अलावा पशुपालक व मछुआरे भी आवेदन कर सकते हैं। निकटतम बैंक शाखा में जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र भरकर जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके बैंक में जमा कर दें। बैंक द्वारा कार्ड जारी करने के बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक का ऋण। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि कार्यों के लिए अब ज्यादा ऋण ले सकेंगे। ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% की दर से ऋण मिलता है, जिस पर सरकार 3% छूट देती है, बशर्ते कर्ज समय पर बैंक को लौटाना होगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड से ये बड़ी अपडेट। जरूरी दस्तावेज, आवेदन फार्म, 2 पासपोर्ट फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, भूमि स्वामित्व का प्रमाण, फसल का ब्यौरा, 2 से 3 लाख से ज़्यादा ऋण की स्थिति में सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में महिलाओं के लिए 2,67,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए 3,53,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिनमें 75% आवास एकल महिलाओं अथवा ऐसी महिलाओं के नाम पर है जिनके पति दिवंगत हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान व तेलंगाना
में यह जारी किए गए हैं। तो पीएम आवास 2 के तहत लाभार्थियों को निर्माण में मदद और साझेदारी में किफ़ायत आवास के अंतर्गत 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इन आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो इसमें हरियाणा भी शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं, पीएम आवास योजना 2 में 75% घर महिलाओं को मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बागवानी की फसलों को सुरक्षित और रोग मुक्त बनाने के लिए सैनी सरकार हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक 2025 लाएगी। तो विधेयक के मुताबिक यदि कोई पौधा नर्सरी मालिक के बताए वास्तविक व उसी किस्म का नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया। हरियाणा सरकार इसी बजट सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। ऐसे लोगों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 साल तक सजा या दोनों का प्रावधान होगा। इसमें मुआवजा देने की भी व्यवस्था की गई है। यदि निम्न स्तर के पौधे से किसी किसान की फसल खराब होती है तो खेती की लागत के बराबर या 2 गुने तक मुआवजा देना होगा। तो बागवानी विधेयक, निम्न गुणवत्ता वाले पौधे बेचे तो लगेगा 1 लाख जुर्माना। तो ये बड़ी अपडेट, राज्य सरकार ये विधेयक पेश कर सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने एक अनोखी योजना शुरू की है। इसमें 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को हर साल 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो पेड़ों की देखभाल पर हर साल 3,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का नाम प्राण वायु देवता योजना है। अपडेट, हरियाणा सरकार बड़ी योजना, पेड़ों की देखभाल पर हर साल 3,000 रुपये मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले पौधों की नर्सरी का संचालन करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि किसी ने बिना लाइसेंस के नर्सरी शुरू की या तय नियमों का उल्लंघन किया तो 1 वर्ष तक की जेल या और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उसके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सजा भुगतेंगे। इसे लेकर हरियाणा सरकार बागवानी पौधशाला विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। तो सब्जी व मसालों के पौधों की नर्सरी लगाने वालों को लेना होगा लाइसेंस। 1961 के अधिनियम को रद्द कर नया कानून बनेगा। लाइसेंस लेने की तय होगी फीस, अधिकारी निरीक्षण करेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विधेयक पेश हो सकता है जल्द ही। नर्सरी शुरू होने से पहले अधिकारी निरीक्षण करेगा। सब कुछ ठीक मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। नर्सरी मालिक को 10 वर्ष तक रखना होगा पौधों का रिकॉर्ड। बिल के अनुसार गलत सामग्री देने पर मिलेगा मुआवजा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो युवाओं के लिए बड़ी खबर, हरियाणा बोर्ड 2 अप्रैल से शुरू होंगी मार्किंग प्रक्रिया। मई में घोषित होगा परिणाम। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के बाद परिणाम की तैयारी कर ली है। 2 अप्रैल से मार्किंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मई के दूसरे सप्ताह तक परिणाम घोषित किया जाएगा। तो 15 मई के आसपास रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो 45 दिन का समय अभी और लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा बोर्ड रिजल्ट से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर जिले के युवा आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। तो अग्निपथ योजना के तहत 10 अप्रैल तक होगा आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरियाणा की सभी सबसे तेज़, सबसे सटीक घोषणा, योजना, आदेश, निर्णय, जानकारी सभी की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएँ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन, बेल आइकन जरूर दबाएं। उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें घंटी दबाने के बाद। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।